हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में ना सेंटेंसेस छोटे हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि हर सेंटेंस में आपको कुछ सीखने को मिले, कुछ अच्छा, कुछ ऐसा जो आपको कंफ्यूज करता हो, कुछ इस तरीके का सीखने को मिले। तो मैंने उस तरीके से ही आपके लिए सेंटेंसेस लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले सेंटेंस से वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला हमारा सेंटेंस है, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। अब यहाँ पे सीखने वाली चीज़ क्या है? अब यहाँ पे ता है, ती है, ते है आ रहा है। ठीक है, एंड में क्या आ रहा है? ता है, ती है, ते है। सोचने में ये आएगा कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए, बिल्कुल आएगा इस तरीके का दिमाग में थॉट। लेकिन ये सेंटेंस होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के। मैंने बताया हुआ है, पहचान हमें रटनी कभी नहीं होती है, हमें उसको समझना होता है। ता है, ती है रट लोगे तो ऐसे सेंटेंसेस में तुम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट ही बनाते रहोगे, लेकिन वो चीज़ सही नहीं होती है। कोई भी ऐसा काम जो मैं फ्यूचर में करूँगा, चाहे वो मैं नेक्स्ट सेकंड ही करूँ या फिर अगले मिनट करूँ, वो फ्यूचर का ही सेंटेंस होता है, ना कि प्रेजेंट का। अब जैसे ताहती है कैसे आ जाता है? मान लीजिए कि मैं खड़ा हुआ हूँ कहीं पे और मेरे पास एक बैग रखा हुआ है। ठीक है, अब कोई दूर से आ रहा है उस बैग को लेने के लिए, और मैंने आउट ऑफ मतलब रेस्पेक्ट मैंने उस चीज़ को, मैंने उस इंसान को बोला कि रुक जाओ, मैं आपको बैग दे देता हूँ। तो जब मैंने बोला कि मैं दे देता हूँ, तो मैं अभी वो दूंगा। ठीक है, तो वहाँ पे विल लगेगा। ठीक है, क्योंकि ताहे ती है ते है प्रेजेंट इंडेफिनिट में तब समझा जाता है जब कोई भी एक जर्नल काम जो मैं करता हूँ वो वाली हम बात कर रहे हैं। जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ, आप मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं बोलता हूँ, इस तरीके की चीज़ है। लेकिन अगर मेरे पास जो बैग रखा हुआ है मैं उसको उठा के देता हूँ, तो ये मेरा जर्नल काम तो नहीं है ना। ये तो बस मैं अभी करूँगा कि ठीक है कि आई विल गिव यू दिस, इस तरीके से बनेगा। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। तो जो सेंटेंस हमारे पास यहाँ पे है, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ, मतलब यह भी बताएगी। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस बनेगा डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन में। डूअर कौन है यहाँ पे? कौन करेगा काम? मैं। सो आई, मेन वर्ड लगेगा विल, एक्शन क्या है? बताना। सो टेल, आई विल टेल यू समथिंग। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। आई विल बोल लो या फिर आई विल। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में, आई विल टेल यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। मुझे पता है कि तुम यहाँ स्टॉल खोलते हो। अब ये जो सेंटेंस है, ये है आपका टिपिकल प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि जो ये स्टॉल खोलता है, स्टॉल लगाता है, वो इसका जर्नल काम है। ठीक है, ये फ्यूचर में नहीं करेगा, ना ही ये कभी एक बार किया इसने वो काम। ये इसका एक रेगुलर काम है। तो जो भी कोई रेगुलर चीज़ होती है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आता है। तो यहाँ पे जो ये कह रही है, मुझे पता है कि तुम यहाँ एक स्टॉल खोलते हो, तो ये इसका एक रेगुलर एक काम है, इसका एक जर्नल काम है। तो इसके अंदर दो सेंटेंसेस हैं, दोनों ही आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट हैं। पहला है मुझे पता है, मतलब मैं जानती हूँ। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ डूअर मेन वर्ड एक्शन, आई डू नो। डू छुपेगा, नो में कोई चेंज नहीं आएगा। आई नो, मैं जानती हूँ। की के लिए आप चाहो तो दैट लगाओ, चाहो तो मत लगाओ। तुम यहाँ एक स्टॉल खोलते हो। अब ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, फिर सेम फॉर्मूला, डूअर मेन वर्ड एक्शन। अगर ना ही सेंटेंस नेगेटिव है ना ही क्वेश्चन है, सो हमारा यही फॉर्मूला रहता है, डूअर मेन वर्ड और एक्शन। तो यहाँ पे डूअर कौन है? तुम, यू। मेन वर्ड क्या लगेगा यहाँ पे? हमारा डू। एक्शन क्या है यहाँ पे? खोलना, ओपन। सो डू छुपा ओपन में और कोई चेंज नहीं आएगा ओपन के अंदर। अगर डज छुपता तो ओपन आ जाता कि ही ओपन्स, ही डज ओपन। लेकिन यहाँ पे यू डू ओपन, डू छुपेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। यू ओपन अ स्टॉल हेयर, तुम यहाँ एक स्टॉल खोलते हैं। स्टॉल क्या होती है? जैसे हम रेडी बोलते हैं। ठीक है, जो ठेला टाइप की कुछ छोटी सी एक स्टॉल लगा ली, वो। मुझे पता है कि तुम यहाँ एक स्टॉल खोलते हो। आई नो यू ओपन अ स्टॉल हेयर। लेकिन तुम नगर पालिका को किराया नहीं देते। अब ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही, कि ये भी इसका एक रेगुलर काम है, कि इसका जर्नल काम है कि ये स्टॉल तो खोलता है, लेकिन जो नगर पालिका है, म्यूनसिपैलिटी है, उसको ये अपना किराया नहीं देता है, जिसको किराया देना चाहिए। सो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और साथ ही साथ ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। सो लेकिन के लिए बट लगाया, साइड में रख दिया। तुम नगर पालिका को किराया नहीं देते हो। ठीक है, सो इसका फॉर्मूला क्या होगा? डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। डूअर कौन है यहाँ पे? तुम, यू। मेन वर्ड लगेगा डू, उसके साथ नॉट, यू डू नॉट। अब एक्शन क्या है? देना, किराया देना। सो गिव, यू डू नॉट गिव रेंट टू म्यूनसिपैलिटी। ठीक है, तो म्यूनसिपैलिटी को रेंट नहीं देते हो, नगर पालिका को किराया नहीं देते हो। सो बेसिकली गवर्नमेंट का रूल होता है कि अगर आप सड़क पे फिर कहीं पे भी कोई ठेला लगाते हैं, कोई गाड़ी लगाते हैं, सो उसका किराया नगर पालिका को जाता है। अगर वहाँ पे नगर पालिका को आप किराया नहीं देते हो, उनकी इन्फॉर्मेशन के बिना कुछ लगाते हो, तो वो एक तरीके से इलीगल होता है। उस कंडीशन में लोग क्या करते हैं? पुलिस वालों को थोड़ा पैसे वैसे दे के वहाँ पे लगाने का करते हैं। ठीक है, जो कि चीज़ एक गलत है। इंडिया में ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आप अगर बाहर देखोगे, फॉरेन कंट्रीज़ में देखोगे, वहाँ पे ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी ही नहीं।
अगर आपको कोई भी स्टॉल लगाना है, कुछ भी लगाना है, सो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से परमिशन लेनी होती है, वहाँ पे जगह उनको दिखानी होती है कि यहाँ पे स्टॉल लगाने से कोई पार्किंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, रोड पे कोई ब्लॉकेज नहीं होगी, इसीलिए तो यहाँ जाम लगते रहते हैं इतने तरीके से। सो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिन पे गवर्नमेंट ही काम करेगी और गवर्नमेंट को ही इन चीज़ों के अंदर पॉलिसीज़ लानी होंगी। और इस चीज़ में हमारी जो पुलिस है वो भी बहुत अहम भूमिका निभाती है कि उनको भी इस चीज़ से हट के अपनी गवर्नमेंट के हिसाब से ही सोचना होगा कि मैं कोई 100-200 रुपये लेके इन लोगों को ना खड़ा होने दूं, ताकि जो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है वो बन सके, एक प्रॉपर तरीके से जो एक सिस्टम है वो काम कर सके। सो लेकिन तुम नगर पालिका को किराया नहीं देते, बट यू डू नॉट गिव रेंट टू दी म्यूनसिपलिटी। अब मेरा एक काम करो, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है, मेरा एक काम करो, ये सेंटेंस आपका कई तरीके से बन सकता है, ठीक है। डू अ वर्क, ठीक है, डू अ वर्क ऑफ माइंड, इस तरीके से, ठीक। एक तो तरीका ये हो गया। एक होता है कि डू मी अ फेवर, ठीक है। अब आपने गाना भी सुना होगा ना, डू मी अ फेवर लेट्स प्ले होली। सो डू मी अ फेवर का मतलब होता है कायदे में मुझ पर एक एहसान करो, ठीक। लेकिन जब नॉर्मल हम बोल देते हैं ना कि भाई एक काम करो मेरा, सो डू मी अ फेवर, हम वहाँ पे इस तरीके से भी लगाते हैं। सो डू मी अ फेवर, इस ये और मी की जब कुछ भी लगा सकते हो यार, उसका एक काम करो, ठीक है। डू हिम अ फेवर, इस तरीके से। सो डू मी अ फेवर नाउ, अब मेरा एक काम करो, उस बेकार रोशनी और संगीत को काट दो। अब ये कौन सा सेंटेंस है जहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। अब कायदे में तो ये भी सेंटेंस वही है कि जहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, डू मी अ फेवर। इसमें भी डू के अंदर डू छुपा हुआ है, मतलब यहाँ पे जो एक्शन है वही है डू मी अ फेवर। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा, सो डू नॉट डू मी अ फेवर, इस तरीके से, मेरा काम मत करो, मुझ पे एहसान मत करो। सलमान खान का डायलॉग बनाओ, मुझ पे एक एहसान करो, मुझ पर कोई एहसान मत करो। अगर इसको बनाओगे ना, सो डू मी अ फेवर, डू नॉट डू मी अ फेवर, इस तरीके से ही बनेगा। सो यहाँ पे डू मी अ फेवर, उस बेकार रोशनी और संगीत को काट दो। तो यहाँ पे भी हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, डू यहाँ पे भी छुपेगा, ठीक है। सो करने को क्या बोल रहे हैं, कट आउट दोज यूजलेस लाइट्स एंड म्यूजिक, ठीक है। कट आउट दोज यूजलेस लाइट्स, यूजलेस मतलब बेकार की, मतलब काम की नहीं है, इस तरीके से। सो कट आउट दोज यूजलेस लाइट्स एंड म्यूजिक। अब इसने बोला यहाँ पे, अब यहाँ करने को कुछ नहीं है ना, अब यहाँ करने को कुछ नहीं है। अब ये कौन सा सेंटेंस है, ये मतलब हम किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की, प्रेजेंस की जब हम बात करते हैं कि कुछ है या फिर कुछ नहीं है, सो ये देयर वाला सेंटेंस ही बना, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, सो देयर इज क्या, नथिंग। अगर मैं बोलूँ यहाँ पेन है, सो देयर इज अ पेन, ठीक है। अगर मैं उसकी पोजीशन भी बताऊं कि वो कहाँ पे है, देयर इज अ पेन इन माई बैग। इसने बोला यहाँ करने को कुछ नहीं है, सो देयर इज नथिंग हेयर। हेयर भी आप लगा सकते हो यहाँ वाले सेंस के लिए। देयर इज नथिंग हेयर टू डू नाउ। टू डू नाउ का मतलब करने के लिए, टू की जगह फॉर लगाओगे आईएनजी लग जाएगा। देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग हेयर या फिर देयर इज नथिंग, दोनों सही है कि कुछ नहीं है। और देयर इज नथिंग हेयर, यहाँ कुछ नहीं है करने के लिए, फॉर डूइंग या फिर टू डू। नाउ मतलब अब ये नाउ जो टर्म है ये आप पहले भी लगा सकते हो, नाउ देयर इज नथिंग टू डू, इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। देयर इज नथिंग टू डू नाउ, ये भी सही है। देयर इज नथिंग हेयर टू डू नाउ, ये भी सही है। देयर इज नथिंग हेयर फॉर डूइंग नाउ, ये भी सही है। तो कई तरीके से बन सकता है, फॉर लगाओगे आईएनजी लग जाएगा, नाउ जो है आगे पीछे भी लगा सकते हो, हेयर लगाना चाहो देयर इज नथिंग हेयर, वो भी आपकी कॉल है। तो ये सेंटेंस कई तरीके से बन जाएगा। अब जो एंड में बोला है ना, इसके लिए हम कैजुअल फॉर्म में क्या लगाते हैं, राइट, ठीक है। देयर इज नथिंग हेयर टू डू नाउ, देयर इज नथिंग टू डू नाउ, राइट। अब यहाँ कुछ नहीं है करने के लिए, है ना। अब यहाँ पे बच्चा है, यहाँ पे एक्चुअली कंपटीशन चल रहा था जिसमें सब पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे जिस कंपटीशन में ही एक बच्चा था, उसने बोला नहीं, जो योग्य होगा वही जीतेगा। नो, जो योग्य होगा, ठीक है। अब ये जो का मतलब है जो भी, ठीक है। सो जो भी के लिए हम बनाते हैं whoever या फिर whosoever भी लगा सकते हो आप। सो whosoever या फिर whoever deserves। अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। डिजर्व का मतलब होता है योग्य है, इस तरीके से, जो इसकी योग्यता रखता है, जो डिजर्व करता है। तो जो है हमारी सिंगुलर टर्म, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन है। डूअर कौन है मेरा, जो भी, सो हु एवर, फिर मेन वर्ड लगेगा डज, क्योंकि ये सिंगुलर टर्म में ही आएगा, हु एवर डज। अब वो क्या करता है, डिजर्व करता है, योग्यता रखता है। सो हु एवर डज डिजर्व, अब डज छुपेगा डिजर्व के अंदर और वो डिजर्व्स बन जाएगा। हुएवर डिजर्व्स, जो भी योग्यता रखता है, जो डिजर्व करता है वही जीतेगा, मतलब विल विन, ठीक है। दैट पर्सन विल विन, ओनली द पर्सन विल विन, इस तरीके से आप कई चीज़ों में लगा सकते हो, लेकिन एक अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड सी चीज़ है। हुएवर डिजर्व्स
विल विन, कि जो भी योग्यता रखता है वही जीतेगा। अब वही के लिए मैंने बताया हुआ है, हु भी लगा सकते हो, दैट भी लगा सकते हो, चाहो तो कुछ मत लगाओ, यहाँ पे कुछ नहीं लगाया। हुएवर डिजर्व्स दैट विल विन, ये भी सही है। हुएवर डिजर्व्स विल विन, ये भी सही है। तो जो योग्य होगा, जो योग्य रखता है, जो योग्यता रखता है वही जीतेगा, विल विन। हमने बहुत मेहनत की है, अपने फ़ोन से गाने चालू करो। अब इसके अंदर दो सेंटेंसेस हैं। पहला है हमने बहुत मेहनत की है। अब ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों ही सेंसेस में बन सकता है, ठीक है, दोनों ही सेंस में बन जाएगा ये सेंटेंस, ठीक है। अब मुझे याद आया, मेरे पास ना अभी एक कमेंट आया था, आप देखोगे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उन्होंने पूछा था कि सर मैं खेल रहा होऊंगा, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। सिंपल है यार, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। ऑल द मैंने रिप्लाई कर दिया था आई विल बी प्लेइंग, इस तरीके से। लेकिन मुझे पता है कि वो उन्होंने सवाल क्यों पूछा है, क्योंकि उन्होंने कई जगह वुड बी का यूज़ देखा होगा, आई वुड बी प्लेइंग। अब होता क्या है ना फ्यूचर में, अब हम भगवान तो है नहीं कि हमें फ्यूचर का पता है। अगर मैं किसी चीज़ पे 110% श्योर हूँ, तब हम वहाँ पे विल का यूज़ कर देते हैं, विल बी, आई विल बी डूइंग दिस, आई विल बी डूइंग दैट, इस तरीके से। लेकिन आपको ज़्यादातर जगह होना चाहिए था विल बी का फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, वहाँ पे आपको वुड बी का यूज़ मिलेगा, क्योंकि अब लोगों को समझ में आ रहा है कि यार विल बी का अगर मैं यूज़ करूँगा तो हो सकता है कि ऐसा ना हो। हाँ 99% में श्योर हूँ, लेकिन वो 1% तो बचा हुआ है ना। सो उस चीज़ के लिए हम वुड बी का यूज़ कर देते हैं कि यार उस टाइम तो मैं शायद खेल रहा हूँगा भाई, उस टाइम पर मत आना, ठीक है, इस तरह से। सो आई विल बी की जगह वुड बी का यूज़ ज़्यादा चल रहा है। और विल बी का जो यूज़ चल रहा है वो आजकल ज़्यादा चल रहा है सिंपल फ्यूचर के लिए, ठीक है, सिंपल फ्यूचर के लिए कि मैं अपने कमरे में होऊंगा, आई विल बी इन माई रूम। और यहाँ पे भी आपको वुड बी का ये भी यूज़ मिल जाएगा, ठीक है। सो आई वुड बी इन माई रूम, मैं शायद उस टाइम अपने कमरे में होऊंगा, ठीक। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं। विल बी की जगह वुड बी का यूज़ आपको बहुत देखने को मिलेगा नॉर्मल सेंटेंसेस के अंदर भी। सो यहाँ पे इसने बोला हमने बहुत मेहनत की है। अब ये सेंटेंस मैंने बताया पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों में बन सकता है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, हमने, वी। अब पहले मैं बनाता हूं इसको पास्ट इंडेफिनिट में। वी मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है, बहुत मेहनत करना, सो मतलब वर्क हार्ड। सो वी डिड वर्क हार्ड, या फिर वेरी हार्ड, या फिर रियली हार्ड, या फिर सो हार्ड, ठीक है। अब डिड छुपा वर्क के अंदर और वो वर्कड बन गया सेकंड फॉर्म, वी वर्कड सो हार्ड, हमने बहुत मेहनत की है। ये सेंटेंस आप प्रेजेंट परफेक्ट में भी बना सकते हो, वी हैव वर्कड सो हार्ड, इस तरीके से बनाओगे, ये भी सही है। अपने फ़ोन से गाने चालू करो, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें सीखने को मिलेंगी। पहली जो चीज़ है, ये तो कौन सा सेंटेंस है जहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब डू वाला सेंटेंस। नेगेटिव नहीं है तो डू छुपेगा। अब ऐसे सेंटेंस जो होते हैं सीधा वहाँ से चालू होते हैं जो काम करने को मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या करने को बोला, गाने चालू करना। अब गाने चालू करने के लिए हम क्या करते हैं, टर्न ऑन दी म्यूजिक, टर्न ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है, म्यूजिक को चलाना, टर्न ऑन। तो यहाँ पे बोला टर्न ऑन म्यूजिक फ्रॉम योर फोन, अपने फ़ोन से गाने चालू करो, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, हमने बहुत मेहनत की है, अपने फ़ोन से गाने चालू करो। वी वर्कड सो हार्ड, वी हैव वर्कड सो हार्ड, वी हैव वर्कड वेरी हार्ड, वी हैव वर्कड रियली हार्ड, ठीक है। टर्न ऑन म्यूजिक फ्रॉम योर फोन, टर्न ऑन म्यूजिक फ्रॉम योर फोन, अपने फ़ोन से गाने चालू करो। मोमबत्तियाँ और लैंप लाओ, कुछ तो होगा। अब यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं। जो पहला है मोमबत्तियाँ और लैंप लाओ, ये कौन सा सेंटेंस है, जहाँ पे मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ, वही डू वाला सेंटेंस। कैसे चालू होगा, काम से सीधा, जो काम मैंने करने के लिए बोला है, काम मैंने करने बोला लाओ, ठीक है। लाने के लिए मैंने बताया हुआ गेट का यूज़ कर सकते हो, या फिर टिपिकली खरीद के लाना है, लेके उठा के लाना है, ढूंढ के लाना है, आप उस टर्म का यूज़ करो, सर्च, ब्रिंग, परचेज, या फिर गेट का यूज़ कर दो। तो यहाँ पे मैं गेट का भी यूज़ कर सकता हूँ और ब्रिंग का भी, क्योंकि ब्रिंग के लिए बोला हुआ है। सो ब्रिंग कैंडल्स एंड ऑयल लैंप्स, ऑयल लैंप्स मतलब जो तेल वाले लैंप होते हैं ना, तेल वाले दिए, वो, ठीक है। सो यहाँ पे बोला मोमबत्तियाँ और लैंप लाओ, ब्रिंग कैंडल्स एंड ऑयल लैंप्स। अब यहाँ पे ब्रिंग की जगह गेट भी लगा सकते थे, गेट कैंडल्स एंड ऑयल लैंप्स, ये भी सही है। दूसरा है कुछ तो होगा, ठीक है, कुछ तो होगा। अब ये इसका मतलब है कि भाई इनमें से, मतलब मोमबत्तियाँ या फिर दियो में से, लैंप में से कुछ तो होगा, ठीक है। अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा, समथिंग मस्ट बी देयर, ठीक है। देयर का यूज मतलब, अब एक मैंने बताया हुआ किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की और प्रेजेंस की जब हम बात करते हैं तो मैंने बताया देयर का। अब यहाँ पे ये बोलना कुछ तो होगा, ठीक है। सो समथिंग मस्ट बी, समथिंग मे बी, समथिंग माइट बी देयर, इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरा, आप सीधा देयर से भी शुरू कर सकते हो, जैसे मैं बोलूँ ना देयर इज अ बोतल, इस तरीके से। सो देयर मस्ट बी। अब यहाँ पे जो जैसे मैंने देयर का प्रेजेंट के लिए बनाया हुआ कि पहले देयर लगाएंगे फिर इज एम आर, देयर इज अ बोतल,
पास्ट का मैंने बताया देयर वॉज अ बॉय, एक लड़का था। अब ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं और फ्यूचर का भी एक अंदाजा, मतलब यार कुछ तो होगा ना। सो यहाँ पे मैं विल बी का भी यूज़ कर सकता हूँ और एक चांसेस प्रोबेबिलिटी का भी, मस्ट बी मे बी का भी। सो देयर मस्ट बी, यार देयर मस्ट बी कि कुछ तो होगा, सम देयर मस्ट बी सम ओवर देयर, कि यहाँ कुछ तो होगा। ओवर देयर का मतलब होता है यहाँ पर, इस तरीके से ओवर हेयर या फिर ओवर देयर, ये चीज़ आपको बहुत मिलेंगी। कैन यू प्लीज़ कम ओवर माई होम, मतलब क्या तुम मेरे घर पर आ सकते हो, इस तरीके से। सो ओवर देयर, अगर मैं किसी को इशारा करके बोलूँ कि कैन यू प्लीज़ गो ओवर देयर, मतलब वहाँ पर, ठीक है, ऐसे। सो देयर मस्ट बी सम ओवर देयर, सम की जगह आप समथिंग भी लगा सकते हो। यहाँ पे सम का मतलब है इनमें से कुछ, कि मोमबत्ती या कैंडल में से। देयर मस्ट बी सम ओवर देयर, कि कुछ तो होगा, इस तरीके से सेंटेंस हमारा बना है। सो पूरा सेंटेंस क्या है, मोमबत्तियां और लैंप लाओ, कुछ तो होगा, ब्रिंग कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स, देयर मस्ट बी समथिंग ओवर देयर, देयर मस्ट बी सम ओवर देयर, इस तरीके से। और दूसरा आप इसको ऐसे बना सकते हो कि समथिंग मस्ट बी देयर, ये ऐसे भी बन सकता है। नेक्स्ट इसने बोला कि चलो ये छोड़ो, हम कहाँ थे। अब ये छोड़ो, अब छोड़ने के लिए मतलब लीव इट, ठीक है, हम बोल रहे हैं यार छोड़ना इस बात को, लीव इट, लीव का मतलब छोड़ना, इसे मतलब ये बात जो भी चल रहा है, लीव इट, इसे छोड़ो, हम कहाँ थे। अब हम कहाँ थे के लिए मैंने शायद कल की ही वीडियो में एक और आपको टर्म बताई थी, किसी को अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। मुझे याद है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों ने उस टर्म को याद किया है, कितने लोगों को वो टर्म याद है। यहाँ पे तो मैंने सिंपल लिख दिया है वेयर वर वी, ठीक है, लेकिन मैंने कल इसी सेंटेंस के लिए एक बहुत ही अच्छी टर्म बताई थी, ठीक है, कि हम कहाँ थे। इस तरीके का सेंटेंस आया था कल वाली वीडियो में, वो आप देखकर बताना मुझे। सो हम कहाँ थे, ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट, सॉरी सिंपल पास्ट का। इसके अंदर कुछ एक्शन तो है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस कैसे बनेगा, वही क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, या फिर हम किसकी बात कर रहे हैं वो। सो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, वेयर। मेन वर्ड क्या लगेगा, हम के साथ पास्ट की बात चल रही है, हम के साथ वर लगेगा, ना कि वॉज। वेयर वर किसकी बात कर रहे हैं, हमारी। वेयर वर वी, हम कहाँ थे, इस तरीके से। सो पूरा सेंटेंस बना, अरे ये छोड़ो, हम कहाँ थे, लीव इट, वेयर वर वी। अब इसने बोला मुझे ये लड़की बहुत अजीब लगती है। ये सेंटेंस बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत ध्यान से। तो ये सेंटेंस कई तरीके से बन सकता है। मुझे ये लड़की बहुत अजीब लगती है, शी सीम्स वेरी स्ट्रेंज टू मी, एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। लगती कैसे है, देख के, महसूस करके, इस तरीके से ना। सो हम सीम का भी यूज़ कर सकते हैं। सो शी डज सीम, कि वो लगती है, डज छुपा सीम के अंदर और वो सीम्स बन गया। शी सीम्स, वो दिखती है, वो लगती है, कैसी, वेरी स्ट्रेंज, बहुत अजीब। शी सीम्स, अब एक तो स और श की जो प्रोनाउंसिएशन है ना, इस चीज़ के लिए एक टंग ट्विस्टर भी है कि शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर एंड द शेल्स दैट शी सेल्स आर सी शेल्स, आई एम श्योर, ठीक है। इस तरीके का एक टंग ट्विस्टर भी है। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देती हैं, एकदम बोलने आते हैं। जैसे यहाँ पे है ना कि मैंने इसको बोला शी सीम्स, तो सी शीम्स भी निकल सकता है किसी के मुंह से। लेकिन इस तरीके की चीज़ों को, टंग ट्विस्टर को जब आप प्रैक्टिस करेंगे, सो आप इस चीज़ पे थोड़ा काबू पा पाएंगे कि मुझे कहाँ पे किस तरीके से बोलना है। क्योंकि अगर आप पब्लिकली बोल दोगे तो बहुत ही ऑकवर्ड साउंड करेगा। तो यहाँ पे आया शी सीम्स वेरी स्ट्रेंज, वो बहुत अजीब लगती है, किसको, मुझे, टू मी। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है आई फाइंड। अब जब मैंने बोला शी सीम्स, तो यहाँ पे क्या हुआ, शी डज सीम, डज छुपा सीम में और वो सीम्स बन गया। सो शी सीम्स, वो दिखती, वो लगती है, कैसी, वेरी स्ट्रेंज, बहुत अजीब, किसको, मुझे, टू मी। एक तरीका ये हुआ। दूसरा, आई फाइंड दिस गर्ल रियली स्ट्रेंज। सो आई फाइंड दिस गर्ल रियली स्ट्रेंज का मतलब है, जो पहला है आई फाइंड, ये है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि मुझे लगती है, एक तरीके से ये भी। सो मुझे लगती है आई डू फाइंड। सो फाइंड का मतलब ये भी होता है लगना भी, महसूस करना भी होता है। सो डू छुपा फाइंड में और कोई चेंज नहीं आया। सो आई फाइंड, मुझे लगती है, दिस गर्ल, ये लड़की, रियली स्ट्रेंज, बहुत स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मतलब अजीब। रियली की जगह आप सो, वेरी ये भी लगा सकते हो। सो आई फाइंड दिस गर्ल रियली स्ट्रेंज, मुझे ये लड़की बहुत अजीब लगती है। अब ये कह रही है पिछली बार मैं इतनी देर तक, ये खड़ा नहीं है, खड़ी है, इतनी देर तक खड़ी हुई थी जब मैं न्यूयॉर्क में पार्टी कर रही थी। सो पिछली बार का मतलब आखिरी बार, ये वो वाला सेंस है। सो लास्ट टाइम, इसको साइड में रख दो, लास्ट टाइम लगाया, साइड में रख दो। मैं इतनी देर तक खड़ी हुई थी, ठीक है, मैं इतनी देर तक खड़ी हुई थी। तो ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है, खड़े होना। सो स्टैंड अप, ठीक है, डिड छुपा है, स्टैंड अप में स्टूड अप बन गया। आई स्टूड अप, मैं खड़ी हुई थी, दिस लॉन्ग, इतनी देर तक, दिस लॉन्ग, इतनी देर तक,
वॉज, अब मैंने बताया हुआ है जब एंड में वॉज, इज, एम, आर या फिर विल बी, जब एंड में लगे हुए हो ना, तो हम एक सेंटेंस जैसे कि आई वॉज टेलिंग इज, मैं ये बता रहा था कि, वो वाला सेंस अपने आप में लगा देते हैं। सो आई स्टूड अप दिस लॉन्ग वॉज, मैं इतनी देर तक खड़ी हुई थी, कब? जब मैं न्यूयॉर्क में पार्टी कर रही थी, जब मैं न्यूयॉर्क में पार्टी कर रही थी। अब जब के लिए वैन लगा के साइड में रख दिया, मैं न्यूयॉर्क में पार्टी कर रही थी। कौन सा सेंटेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है? आई। मेन वर्ड वॉज, एक्शन क्या है? पार्टी करना। सो करने के लिए डू लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पार्टिंग ही अपने आप में एक्शन है। आई वॉज पार्टिंग इन न्यूयॉर्क, मैं न्यूयॉर्क में पार्टी कर रही थी। पूरा सेंटेंस क्या बना? पिछली बार जब मैं इतनी देर तक खड़ी हुई थी, या फिर आखिरी बार जब मैं इतनी देर तक खड़ी हुई थी, जब मैं न्यूयॉर्क में पार्टी कर रही थी। लास्ट टाइम आई स्टूड अप दिस लॉन्ग वॉज व्हेन आई वाज पार्टिंग इन न्यूयॉर्क। अब ये जो उसकी फ्रेंड है वो कह रही है वो घर पर अपना भाषण भूल गए। वो कहते हैं कि जाओ एक तस्वीर लो और मुझे भेजो। अब ये सेंटेंस कौन सा है? मतलब पहली बात तो यहाँ पे कई सारे सेंटेंसेस हैं। यहाँ पे वो घर पर मतलब ये अपने पिताजी की बात कर रही है कि इनके पापा जो है वो स्पीच भूल गए हैं घर पर। सो वो घर पर अपना भाषण भूल गए। कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है? ही। मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है? भूल जाना। सो फॉरगेट, डिड छुपा फॉरगेट में और सेकंड फॉर्म बन गई फॉरगॉट। ही फॉरगॉट हिज स्पीच एट होम। वो घर पर अपना भाषण, अपनी स्पीच घर पर भूल गए। वो कहते हैं या फिर कह रहे हैं। सो वो कहते हैं, कौन सा सेंटेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ही डज से, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डज छुपा से में और क्या बना? सेज नहीं, सेज। इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत लोग गलत करते हैं। ही सेज नहीं, इसकी सेज प्रोनाउंसिएशन नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं सेज। ही सेज, वो कहते हैं घर जाओ, ठीक है, जाओ एक तस्वीर लो और मुझे भेजो। सो जाओ, गो, ठीक है। ये गो एक छोटा सा जो है वर्ड है ना, इसके अंदर डू भी छुपा हुआ है कि हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, गो। अगर इसी का नेगेटिव बनाओगे कि मत जाओ, सो डू नॉट गो, इसके अंदर डू छुपा हुआ है। गो, जाओ एक तस्वीर लो। अब ये भी एक अलग सेंटेंस है जहाँ पे मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ, इसके अंदर भी डू छुपा हुआ है। एक तस्वीर लो, टेक अ पिक्चर, ठीक है। क्लिक अ पिक्चर, ये भी सही है। एक तस्वीर लो, टेक अ पिक्चर और मुझे भेजो, ये भी सेंटेंस वो वाला है जहाँ पे मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ। और के लिए एंड लगाया, मुझे भेजो, सेंड इट टू मी, ठीक है। तो बहुत सारे सेंटेंसेस थे इसके अंदर। वो घर पर अपना भाषण भूल गए। वो कहते हैं कि जाओ एक तस्वीर लो और मुझे भेजो। ही फॉरगॉट हिज स्पीच एट होम। ही सेज गो टेक अ पिक्चर एंड सेंड इट टू मी। मुझे जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो मजबूरी है। ये सेंटेंस मैंने सिर्फ यही चीज़ समझाने के लिए लिया है। आई नीड टू गो, आई हैव टू गो, आई वॉन्ट टू गो, आई एम टू गो, आई शुड गो। ये अलग अलग चीज़ें होती हैं लेकिन आपको कंफ्यूज कर सकती है। आई वॉन्ट टू गो जब मेरा मन है, ठीक है, कि अगर मैं यहाँ पर बोर हो रहा हूँ यार, मुझे घर जाने का मन कर रहा है, आई वॉन्ट टू गो। आई नीड टू गो कि ना तो मेरा जाने का मन है, ना ही मेरी मजबूरी है, लेकिन ज़रूरत है कि घर पे मेरा दोस्त आ गया है या फिर मेरा कोई कोरियर आया है, मेरा कोई पार्सल आया है, तो मुझे ज़रूरत है। सो आई नीड टू गो। आई हैव टू गो, मुझे जाने का बिल्कुल मन नहीं है। जैसे यहाँ पे सीन हुआ, ये यहाँ पे पार्टी को एंजॉय कर रही है, कंपटीशन जो भी चल रहा है उसको एंजॉय कर रही है। घर से फ़ोन आ गया पापा का, अब वो जाना पड़ेगा, वो मजबूरी आ गई। सो मुझे जाना होगा, मुझे जाना पड़ेगा। सो आई हैव टू गो, ठीक है, इस तरीके से बनता है। सो यहाँ पे इसने बोला आई हैव टू गो, मुझे जाना होगा, मुझे जाना पड़ेगा। अब ये से पूछ रहे पार्टी के बाद क्या प्लान है, ठीक है, पार्टी के बाद का क्या प्लान है, पार्टी के बाद क्या प्लान है। ये सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट का। सिंपल प्रेजेंट का, इसके अंदर कोई ना एक्शन है ना कुछ है। सो यहाँ पे एक छोटी सी गलती ये हुई है कि यहाँ पे पहले आएगा यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या, व्हाट, फिर मेन वर्ड आएगा इज। यहाँ पे इज मिसिंग है क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक है। सो व्हाट इज द प्लान, व्हाट क्वेश्चन आया, क्वेश्चन वर्ड आया, फिर मेन वर्ड इज। अब क्या है? द प्लान। व्हाट इज द प्लान, व्हाट इज द प्लान आफ्टर द पार्टी। आफ्टर द पार्टी मतलब पार्टी के बाद का। सो व्हाट इज द प्लान आफ्टर द पार्टी, कि पार्टी के बाद का क्या प्लान है। अब ये पूछ रहे क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अब ये भी सेंटेंस कौन सा है? ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। इसके अंदर कोई एक्शन तो है ही नहीं, सिर्फ हम एक स्टैटिक कंडीशन की बात कर रहे हैं। सो अब यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। ऐसे क्वेश्चन को जब बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले उसका सिंपल बना लो। अब यहाँ पे सिंपल मैंने ये बनाया कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। सो दिस इज योर गर्लफ्रेंड या दैट इज योर गर्लफ्रेंड,
ठीक है, दूर है तो इसने बोल दिया दैट इज़ योर गर्लफ्रेंड, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अगर मैं इसको सवाल पूछूंगा क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, सो जो मेन वर्ड है वो सबसे पहले आ जाएगा। दैट इज़ योर गर्लफ्रेंड में मेन वर्ड क्या है, इज़ सबसे पहले आ जाएगा। सो इज़ दैट योर गर्लफ्रेंड, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। सो इज़ दैट योर गर्लफ्रेंड, इसने बोला नहीं वो सिर्फ मेरी दोस्त है, नहीं वो सिर्फ मेरी दोस्त है, नहीं के लिए नो, वो सिर्फ मेरी दोस्त है। अब सिर्फ को हटा दो थोड़ी देर के लिए, वो मेरी दोस्त है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट का है, किसकी बात कर रहा हूँ, मेन वर्ड, और वो क्या है, वो की बात कर रहा हूँ, शी, मतलब लड़की की बात कर रहे हैं, शी, मेन वर्ड इज, अब वो क्या है, मेरी दोस्त, माई फ्रेंड। अब जो बस वाला सेंस है, सिर्फ वाला सेंस है, वो सिर्फ मेरी दोस्त है, इसके लिए मैं जस्ट लगाऊंगा। जस्ट कहाँ आएगा, क्या है उससे पहले, तो क्या है, माई फ्रेंड, इससे पहले जस्ट आ जाएगा। शी इज जस्ट माई फ्रेंड, नहीं वो सिर्फ मेरी दोस्त है, नो शी इज जस्ट माई फ्रेंड। अब ये कह रही तुम्हें ऐसा लगता है, ठीक है। अब ये चीज़ हम बहुत बोलते हैं हिंदी में कि भाई तुम्हें ही ऐसा लगता है, वरना ऐसा कुछ है नहीं। सो लगता कैसे है, सोच के, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली सेंटेंस इस तरीके से बनेगा कि तुम ऐसा सोचते हो, तुम ऐसा सोचते हो, ठीक है, या फिर तुम्हें ऐसा लगता है, तो ये इस तरीके से बनेगा। कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ताहे तीहे तेहे भी आ रहा है कि तुम ऐसा सोचते हो। तो फॉर्मेशन क्या होगी, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, तुम, यू, मेन वर्ड डू, एक्शन क्या है, सोचना, लगना, सो थिंक, डू छुपा थिंक में कोई चेंज नहीं आएगा, यू थिंक सो, सो का मतलब ऐसा, मैंने बताया हुआ है। अब सो की जगह लाइक दैट, लाइक दिस भी आप लगा सकते हो, यू थिंक लाइक दिस, यू थिंक सो, इस तरीके से कि तुम्हें ऐसा लगता है, यू थिंक सो। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, पर मुझे लगता है वो तुमसे प्यार करती है, पर मुझे लगता है। अब इसको कैसे लगता है, सोच के ही लगता है, पर के लिए बट लगाया, बट इसको साइड में रख देते हैं। मुझे लगता है, मैं सोचती हूँ, सो आई डू थिंक, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डू छुपा थिंक में कोई चीज़ नहीं है, आई थिंक, मुझे लगता है वो तुमसे प्यार करती है। अब ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, वो तुमसे प्यार करती है, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन ही लगेगा। यहाँ पे डूअर कौन है, वो, शी, मेन वर्ड लगेगा डज, एक्शन क्या है, प्यार करना, लव, डज छुपा लव में और क्या बनेगा, लव्स। अगर डू छुपता को तो कोई चेंज नहीं आता, लेकिन डज छुपता है तो एंड में एस या ई एस बन जाते हैं। सो शी लव्स यू, वो तुमसे प्यार करती है, पर मुझे लगता है वो तुमसे प्यार करती है, बट आई थिंक शी लव्स यू। ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कॉमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।